नमस्कार। एक एक ही पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। पहले मैं थोड़ा इधर उधर की बात करता हूँ। आजकल रेनी सीजन है, हमेशा मौसम विभाग वेदर इंफॉर्मेशन के अंतर्गत बोलता है कि आज 4 डिस्ट्रिक्ट को येलो अलर्ट किया गया है, 5 डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज अलर्ट किया गया है। ये येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट क्या है? अगर हल्का खतरे का संकेत होता है सावधान रहने के लिए तो बोलते हैं कि येलो अलर्ट है, और जब मौसम काफी बिगड़ने की संभावना होती है और खतरे का ज्यादा संकेत होता है तो कहा जाता है कि ऑरेंज अलर्ट किया गया है। हम विषय वस्तु पे आते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। कोई एक फ्रैक्शन है, मान लिखा हुआ है 7/8, क्या है? एक फ्रैक्शन मान ले जाए तो सबसे पहले ये 7 को बोलते हैं न्यूमरेटर, 8 को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अब है कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर हम 7/8 करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 8/7। माने ये क्या होगा? 8/8 कर जाएगा, 7/7 कर जाएगा, माने जिसका कटने के बाद गुणनफल 1 हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 फ्रैक्शंस आर सेड टू बी द रेसिप्रोकल। 2 फ्रैक्शन रेसिप्रोकल कहलाएगा ऑफ ईच अदर, प्रत्येक एक दूसरे का, इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। अगर प्रोडक्ट में गुणनफल, अगर उसका गुणनफल 1 हो तो सबसे पहले क्या है? 2 फ्रैक्शन, 2 भिन्न, है ना, रेसिप्रोकल कहलाएगा एक दूसरे का अगर उसका गुणनफल 1 है। अब जैसे कि लिखा हुआ है 4/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका 4/7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/4। ये ऊपर चला जाएगा नीचे, अब क्या होगा? इसका देखिए क्या है, ये 7/7 कर जाएगा, 4/4 कर जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम क्या लिखा, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 4/7, तो हमको अगर इसको बनाना है रेसिप्रोकल क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर कर देंगे, है ना, और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर देंगे, यानी कि अंश को हर कर देंगे और हर को अंश कर देंगे। या आप यूं कर सकते हैं कि भिन्न जो है उसको बिल्कुल पलट देंगे, है ना। अब जैसे हम हर तरह का एग्जाम्पल लिया हूं। दूसरा क्या है यहाँ पर? 1/8 है। ओके, तो 1/8 है जिसका क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 8 ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर उत्तर हमको आंसर पूछेगा कि 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हम 8/1 नहीं करके हम सिर्फ बोले हैं कि 8 होगा, है ना, क्योंकि बटे 1 नहीं कहा। इसको भी मैं क्लियर करता हूँ कि बटे 1 क्यों नहीं कहा। तो मान ले जाए कि एक रोटी है, ये क्या है? रोटी सॉरी, मान लिया एक रोटी है और यहाँ नीचे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये रोटी सिर्फ संपूर्ण एक आदमी को दे दिया खाने के लिए, कोई कट नहीं। अगर नीचे लिखा हुआ है 2, इसका मतलब क्या हुआ? रोटी का 2 भाग हो गया, तब 2 लिखाएगा, क्योंकि अब हमको रोटी को 2 आदमी को बांटना है। अगर हम ऐसा कर दिए, नीचे लिखा हुआ 4, इसका मतलब क्या है कि अगर एक रोटी है तो उसको जो है 4 भाग में हम कर देंगे। तो इसको माने क्या है कि अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं, माने एक संपूर्ण रोटी है वो, ऐसा तो ऐसा नहीं लिखेंगे तभी चला एक रोटी है ना। तो अगर 8 लिखा हुआ है तो खाली समझे 8/1 है तो हम सिर्फ 8 बोलेंगे, लेकिन 1/8 है तो हम 1/8 लिखेंगे, क्योंकि एक रोटी को समझिए कि 8 आदमी में डिवाइड करना है। ओके, देखिए, तो अगर पूछेगा कि 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इससे उल्टा क्या हो जाएगा? 8 नीचे 1 आ जाएगा, लेकिन सिर्फ 8 बोलेंगे। मेरा तीसरा एग्जाम्पल है, कहता है 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो ये 5 है, जब नहीं पूछे तो क्या समझेंगे? 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। करना कुछ नहीं है ना। क्या करना है? जो न्यूमरेटर है ना, उसको जो डिनोमिनेटर जब ले देंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर जब ले देंगे, या इसको जस्ट रिवर्स उल्टा कर देंगे। 5/1 है, 1/5 कर देंगे। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि उसका प्रोडक्ट 1 होता है। इसलिए अगर 1 5/5 कर जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 8/8 कर जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लिखा हुआ? 3/4/5, ये मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? ऐसे करते हैं, 5×3 15 और 15×4 19, तो जगह 19 बटे क्या है? 5×3 15, अच्छा 19/5, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? अब इसका जो हमको रेसिप्रोकल का 5 ऊपर चल जाएगा और ये 19 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 5/19, है ना।
अब आते हैं डिवाइड पर कि अगर एक फ्रैक्शन में एक दूसरे फ्रैक्शन से भागा देना हो तो क्या करते हैं। तो क्या करते हैं कि अगर फ्रैक्शन से भागा देना हो तो क्या करते हैं, पहले तो ये जो भागा है उसको हम गुना के ले देते हैं और इस फ्रैक्शन को पलट देते हैं, माने उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना, उल्टा। 3 है तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करने का। किसी भी फ्रैक्शन में अगर दूसरे फ्रैक्शन से भाग देना हो तो हम इस फ्रैक्शन को जस्ट उल्टा कर देंगे और कुछ करने का नहीं, हम गुना कर देंगे। जैसे 5/9 में हमको 2/3 से भागा देना है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह करेंगे, इसको पलट देंगे। अब क्या हो जाएगा आपका 3 × 9, ऊपर क्या बच जाएगा 5, नीचे क्या है आपका 2 × 6, यही इसका भाग। अगर यानी 5/9 में अगर 2/3 से भागा देंगे तो आपका उत्तर आएगा 5/6, है ना। अब देखिए ये क्या है आपका, ये क्या लिखा है 5/7, है ना। ये यहाँ पर एक समझने के लिए ऐसा समझिए, ये है 10, ये क्या है 5/7, और इसमें हमको 10 से भागा देना है तो समझने नहीं पूछे तो हम ये कर देंगे। ओके, अभी क्या भागा है तो गुना हो जाएगा और इसको पलट देंगे तो 1 हो जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। देखिए ये 5/7 था, यहाँ पर खाली 10 था, तो आपको समझने के लिए मैं 1 लिख रहा हूँ बटे 1। अभी 5/7 हो गया, यहाँ भागा से गुना हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, देखा हर तरह के एग्जाम्पल लिया हूं मैं। यहाँ पर क्या है 28, तो हमने 28 लिख दिया। फिर यहाँ क्या है 22 है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 22 है तो ये गुना हो गया, यहाँ डिवाइड करना था फिर ये गुना हो गया। फिर यहाँ पर 22 देगा, है ना, तो ये इसका फिर भी गुना हो जाएगा, ये 4 ऊपर चल जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। देखिए ओके, ये क्या हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 4 चौक 16। देखिए ये 28 था, यहाँ गुना हो गया, 4 ऊपर 7 नीचे, फिर 7 चौक 28 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, है ना। तो देखिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि ऐसा दिया हो 3/16 और 9/20 ऐसा। देखिए यहाँ पर हम 22 का इस्तेमाल किए हैं, ओके, तो यहाँ पे गुना हो गया, या भागा भी दिया तो गुना हो गया, ऐसा भी दे देगा कभी इसको सिंप्लीफाई कीजिए 3/16 डिवाइड बाई 9/20, तो क्या करेंगे 3/16 लिख देंगे। देखिए जब ये चिन्ह आ जाए ये वाला तो फिर गुना हो जाएगा, ये 20 ऊपर चल जाएगा, है ना, और 9 नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 × 9, अब 4 से 4 चौक 16 और 4 × 20, ऊपर कितना हो जाएगा 5 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 × 12। देखिए तो अगर ऐसा दे तो फिर गुना हो जाएगा, इसको खाली पलट दिए। भागा भी लिखेगा तो खाली पलट देंगे, ऐसा भी देगा, इसमें 1 है 28 तो इसको 28 गुने इसे पलट जाएगा, और इस ढंग करेगा तो ये उसको गुना कर देंगे, इसको पलट देंगे। यानी कि सिंपल फंडा है कि अगर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से भागा देना हो तो सिर्फ जिस फ्रैक्शन से भाग देना हो उस फ्रैक्शन से उसको गुना कर देंगे, है ना, उसको पलट के। ठीक है, ये था मेरा फ्रैक्शन पे छोटा सा वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।